तो सबसे पहले हम लोग जीन को समझेंगे कि जीन क्या चीज़ है। जीन इज डिफाइंड एज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन इनहेरिटेंस की एक फंक्शनल यूनिट है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डीएनए का एक पार्ट ही है जो कि किसी भी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या सीक्वेंस है डीएनए का जो कि हम लोग जीन बोलते हैं, जो किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइंड है जीन। यानी कि जो इनहेरिटेंस होगा या जो कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करेगा वो किस फॉर्म में करेगा, वो डिफरेंट टाइप के आरएनए बनाएगा, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए। तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइन से जीन। कुल मिला के जीन का मतलब ये हुआ कि डीएनए का वो पार्ट या वो सीक्वेंस जो किसी एक कैरेक्टर्स के लिए या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हम उसको जीन कह सकते हैं। लेकिन सिस्ट्रॉन क्या है कि सिस्ट्रॉन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड, यानी कि पूरी चेन, वो पूरी चेन जो किसी पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए वो डीएनए का पूरा सीक्वेंस, होल सीक्वेंस जो किसी पॉलीपेप्टाइड पूरी चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसको हम लोग बोलेंगे सिस्ट्रॉन। यानी कि ये जीन से एक बड़ा पार्ट हो गया, ग्रुप ऑफ जीन हो गया ये, जो कि किसी पूरी की पूरी प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड की चेन को सिंथेसिस करता है। अभी तक जो हम लोग जीन की बात कर रहे थे उसमें जीन पर्टिकुलर एक जीन है, वह एक या दो अमीनो एसिड की सिंथेसिस करेगा। लेकिन अगर पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन हो, अमीनो एसिड के जुड़ने से पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। तो जीन, कई जीन मिलकर के एक सिस्ट्रॉन बन जाते हैं। बस ये है कि वो सारे जीन्स किसी एक खास पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए सीक्वेंसिंग करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग दो तरीके का जानते हैं। सिस्ट्रॉन जो होता है वो दो तरीके का होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक, सबसे पहले ये मैं बता दूं कि मोनोसिस्ट्रॉनिक यूकैरियोट्स में होता है, जबकि पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रोकैरियोट में होता है। अब हम ये आते हैं कि अंतर क्या है दोनों में, कि जो मोनोसिस्ट्रॉनिक होगा वो पर्टिकुलर किसी एक पॉलीपेप्टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उनके लिए सीक्वेंसिंग करेगा। ठीक है, जबकि जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होगा वो जो डीएनए का सीक्वेंस है वो मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, यानी कि एक ही डीएनए सीक्वेंस जो है एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस जब कर सकता है। ऐसा किस में मिलता है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स के अंदर। ऐसा इसलिए भी होता है कि बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट की जो डीएनए की सीक्वेंसिंग होती है या जो जेनेटिक मटेरियल होता है बहुत ज़्यादा लंबा या लॉन्ग या बहुत बिग लार्ज नहीं होता है, बहुत स्मॉल होता है। और इसी वजह से एक ही डीएनए सीक्वेंस कई सारे प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकता है। तो इसीलिए वहाँ पे पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन होती है। लेकिन यूकैरियोट में चूंकि डीएनए काफ़ी डेवलप्ड होता है, क्रोमोसोम काफ़ी डेवलप होता है, इसलिए वहाँ पे पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसीलिए वहाँ पे मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन है। तो आप ध्यान रखिएगा, मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब डीएनए सीक्वेंस विच कैन सिंथेसाइज ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन। तो यहाँ जो मोनो वर्ड है वो पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए है कि कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन को वो सिंथेसिस कर सकता है। तो ऐसा यूकैरियोट में। इसके बाद हम लोग आते हैं कि जो यूकैरियोट होते हैं, यूकैरियोट में जो मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं वो इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस रखते हैं। यानी कि ये जीन कंटिन्यूअस भी नहीं होते हैं, ये स्प्लिटेड होते हैं। और जो स्प्लिटिंग की वजह से इसमें क्या होते हैं, एक्सॉन और इंट्रॉन्स बन जाते हैं। तो एक्सॉन जो वो पार्ट होता है जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और इंट्रॉन वो पार्ट होता है जो बाद में डीएनए से अलग हो जाता है। यानी जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है तो जो एमआरएनए बनता है या आरएनए बनता है वो पूरा का पूरा वैसे यूज नहीं आता। उसमें से कुछ पोर्शन जो बेकार होते हैं, जो नॉन सीक्वेंसिंग होते हैं, वो उससे सेपरेट हो जाते हैं। तो जो कोड सीक्वेंसिंग वाले होते हैं या एक्सप्रेसिंग होते हैं या एक्सप्रेस सीक्वेंस होते हैं उनको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। और जो नॉन सीक्वेंसिंग होते हैं वो जो है या इंटरवीनिंग सीक्वेंस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंट्रॉन्स। और ये इंट्रॉन्स जो होते हैं जब डीएनए की स्प्लाइसिंग, आरएनए की स्प्लाइसिंग होती है तो ये उससे अलग कर दिए जाते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये स्प्लाइसिंग होती है। तो आपको बस यहाँ पे ये समझना है कि मोनोसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक और एक्सॉन और इंट्रॉन। तो इस तरह से ये ट्रांसक्रिप्शन की पूरी यूनिट के बारे में हमने डिस्कस किया कि ट्रांसक्रिप्शन की जो यूनिट होती है वो क्या चीज़ है, और जीन क्या चीज़ होता है, और सिस्ट्रॉन क्या चीज़ होता है।